हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग विद सोनिया। हम सीख रहे थे वेब डिज़ाइनिंग करना और HTML की इस सीरीज़ में आज हम फॉर्म डिज़ाइन करना सीखेंगे। फॉर्म डिज़ाइन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फॉर्म्स होते क्या हैं। देखिए, जब भी हम किसी भी ऑनलाइन फॉर्म में फॉर्म फिल करते हैं तो हम कुछ डाटा सबमिट करते हैं। हम हमारा डाटा जैसे नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एवरीथिंग फिल करके हम डाटा सबमिट कर देते हैं। वो हमारा रिकॉर्ड उनके पास चला जाता है और हमारी एडमिशन हो जाती है। इसी तरह से आज हम सीखेंगे कि उन फॉर्म्स को हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, हम कैसे डाटा सबमिट कर सकते हैं ताकि हमारा डाटा भी किसी और यूज़र के पास चला जाए। बट उससे पहले आपको वेब डिज़ाइनिंग आनी चाहिए और उसमें आपको फॉर्म डिज़ाइन करने आने चाहिए। तो आज सबसे पहले हम फॉर्म डिज़ाइन करना सीखेंगे। मैं आपको बता दूं कि फॉर्म्स होते क्या हैं। देखिए, जैसे मेरे पास ये एक फॉर्म है। इस फॉर्म में मेरे पास सबसे पहले लेबल है नेम, इसको हम लेबल बोलेंगे और इसमें हम डाटा फिल करेंगे, इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट। नेक्स्ट मेरे पास है डेजिग्नेशन, इसमें हम डाटा फिल करेंगे और ये हमारे पास है टेक्स्ट। नेक्स्ट मेरे पास है ईमेल, ईमेल में हम डाटा फिल करेंगे और ये मेरा क्या है, ईमेल है। इनपुट टाइप इसमें क्या है, मेरी ईमेल। इसमें मेरी इनपुट टाइप क्या है, टेक्स्ट, और इसमें मेरी इनपुट टाइप क्या है, टेक्स्ट। ध्यान रखना, मैं एक वर्ड यूज कर रही हूँ, इनपुट टाइप। हमारी इनपुट टाइप नेम में क्या है, टेक्स्ट, डेजिग्नेशन में भी क्या है, टेक्स्ट, और ईमेल में मेरी इनपुट टाइप क्या है, ईमेल। अब अगर आप रेडियो बटन लगाना चाहो, जैसे मेल, इसमें एक रेडियो बटन लगा लिया मैंने, और फीमेल, इसमें एक रेडियो बटन मैंने लगा लिया। यहाँ पर मेरी इनपुट टाइप क्या है, रेडियो बटन। इसी तरह से आप चेक बॉक्स भी लगा सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया आर यू एलिजिबल, और यहाँ पर मैंने एक चेक बॉक्स लगा लिया। अब इसकी इनपुट टाइप क्या है, चेक बॉक्स। जो भी हम फॉर्म पर लगा रहे हैं ये सभी हमारे क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं। इनको क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स। एक एक करके मैंने अपने कंपोनेंट्स फॉर्म पर प्लेस करने हैं, इनकी कोडिंग सीखनी है, इन कंपोनेंट्स को कैसे प्लेस किया जाता है, और अभी इन फॉर्म्स को डिज़ाइन करना है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया, आर यू एलिजिबल, और मैंने इसके सामने एक चेक बॉक्स लगा दिया। देखिए, चेक बॉक्स को अगर मैं ऐसे चेक करूँगी तो मैं क्या हूँ, एलिजिबल हूँ, और अगर मैं इसको चेक नहीं करूँगी, अनचेक रहेगा, तो ये मैं एलिजिबल नहीं हूँ। इसी तरह मेल फीमेल में है, आप इस रेडियो बटन को भी इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो, आप इस रेडियो बटन को भी इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा। अगर आप दोनों में एक चीज़ सिलेक्ट करना चाहते हो तो उसमें आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा। ग्रुप में आपको जो नेम एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू सेम रखनी है। जैसे मैंने नेम की वैल्यू क्या रख दी, जेंडर, और नेक्स्ट नेम की वैल्यू भी मैंने क्या रख दी, जेंडर। ये मेल के लिए, ये फीमेल के लिए, दोनों की वैल्यू सेम रखनी है, तभी एक सिलेक्ट होगा। अदरवाइज ये दोनों ही सिलेक्ट होते रहेंगे। अगर आप दोनों में से एक सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपको उनको एक ग्रुप में डालना पड़ेगा और उन नेम की वैल्यू दोनों की सेम रखनी पड़ेगी। आप अभी कंफ्यूज मत होना, हम इसका VS कोड में कोडिंग भी करेंगे। मेरे साथ लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। कोडिंग में आपको बता दूंगी कि कैसे इसका कोड किया जाता है, कैसे फॉर्म डिज़ाइन किया जाता है। मेरे साथ वेब डिज़ाइनिंग सीखने के लिए कोडिंग विद सोनिया में बने रहिए। कोडिंग विद सोनिया को फॉलो करते रहिए। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाते रहें। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया आर यू एलिजिबल। अब इस पूरे डाटा को मैंने सबमिट करना है, तो सबमिट करने के लिए मेरे पास दो बटन हैं। एक मैं सबमिट का बटन लगाऊंगी। अगर मैंने गलत डाटा भर लिया, मैं उसको रीसेट करना है तो मैं रीसेट का बटन लगा दूंगी। तो मैंने ये दोनों बटन लगा दिए। सबमिट से क्या होगा, आपका डाटा सबमिट होगा। सबमिट मतलब डाटा सबमिट होके कहीं और जाएगा। तो डाटा सबमिट करने के लिए आपको सर्वर साइड लैंग्वेज चाहिए, जो मेरी होती है PHP। तो जैसे मैंने लिख दिया, डाटा मेरा s.php में जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक्शन किस पे लगाऊंगी, s.php पे। अगर आप डाटा PHP में सेंड करना चाहते हो तो आप एक्शन लगाओगे s.php पे। अगर आप ASP.NET से डाटा सेंड करना चाहते हो तो आप एक्शन वहाँ लगाओगे। मतलब जो भी सर्वर साइड लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो, यहाँ पर आप डाटा सबमिट करना चाहते हो, वहाँ पर आप क्या करोगे, एक्शन लगाओगे। सबमिट के साथ साथ मेरे पास एक रीसेट बटन है। रीसेट बटन का काम क्या होता है, टू रीसेट ऑल द वैल्यूज। जैसे मैंने यहाँ पर नेम, डेजिग्नेशन, ईमेल फिल कर लिया
और बाई चांस मुझसे ये गलत फिल हो गया तो जैसे ही मैं रीसेट बटन पर प्रेस करूँगी तो ये सभी फॉर्म मेरा रीसेट हो जाएगा और अगेन मैं इसकी वैल्यू दोबारा से फिल करूँगी। तो हमारे पास 2 बटन है, सबमिट और रीसेट। इसी तरह से अगर आप डेट सिलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने डेट लेबल लगा लिया और यहाँ पर मैं इनपुट टाइप दे दूंगी डेट, तो यहाँ पर मेरे पास एक कैलेंडर बन जाएगा जिससे मैं अपनी डेट सिलेक्ट कर सकती हूँ। इनपुट टाइप डेट देने से आपके पास कैलेंडर बन जाएगा और डेट पिकर अपने आप आ जाएगा, आप उसमें से अपनी कोई भी डेट सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से हमको फॉर्म डिज़ाइन करने हैं। अभी आपको ये फॉर्म के बारे में पता चल गया। वो फॉर्म क्या है, एक कंटेनर है, उस कंटेनर में हमको कंपोनेंट्स प्लेस करने हैं, उस कंपोनेंट्स में हमको वैल्यूज़ देनी है। जो भी वैल्यू आप दोगे वो डाटा आपका सर्वर के पास जाएगा। अभी हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, हम फॉर्म डिज़ाइन करेंगे HTML लैंग्वेज को यूज़ करते हुए। HTML एक स्टैटिक और क्लाइंट साइड लैंग्वेज है जिसमें आप सिर्फ डिज़ाइनिंग कर सकते हो। अभी इस फॉर्म में आप डाटा सेंड नहीं कर सकते जब तक आप सर्वर साइड लैंग्वेज की कोडिंग नहीं करते, उस पर आप एक्शन नहीं लगाते, तब तक हम डाटा सेंड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम फॉर्म डिज़ाइनिंग करना सीखेंगे। जब हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सीख लेंगे तब हम इस फॉर्म के थ्रू डाटा किसी और को सेंड कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड एक टेक्स्ट एडिटर है, इसमें हम हमारा कोड इजी से राइट कर सकते हैं। हमको ये इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है, हमको ये कोडिंग प्रोवाइड कर सकता है। हमको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको कोड का मेथड पता होना चाहिए और आप अपना कोड डिज़ाइन कर सकते हो। जिन भी यूज़र को VS कोड के बारे में नहीं पता वो मेरा प्रीवियस वीडियो देख लें, उसमें मैंने बता रखा है VS कोड को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे HTML के लिए उसको कन्फिगर करना है। तो आइए चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बना रखा है HTML प्रोग्राम्स नाम का। आपको भी DEF किसी भी ड्राइव में एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है और इसमें मैं एक न्यू फाइल डिज़ाइन कर रही हूँ जिसमें मैंने लिख दिया forms.html। देखिए ये मेरा न्यू पेज डिज़ाइन हो गया। यहाँ पर मुझे शिफ्ट एक्सक्लेमेशन सिंबल के साथ अपनी बॉयलर प्लेट लगा लेनी है। शिफ्ट प्रेस करना है, एक्सक्लेमेशन सिंबल प्रेस करना है, देन एंटर प्रेस करना है। देखिए मेरी बॉयलर प्लेट लग के आ गई। मेरे पास बेसिक कोड HTML का हो गया है। यहाँ पर मैं H2 लगा रही हूँ। H2ML में लिख दिया मैंने फॉर्म्स क्रिएशन। H2 हेडिंग के लिए होती है, मैंने एक हेडिंग दे दिया जिसमें मैंने लिख दिया फॉर्म्स क्रिएशन, मतलब हम फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। फॉर्म क्रिएट करने के लिए मैं फॉर्म टैग यूज़ करूँगी। मैंने लिखा फॉर्म और मैंने एंटर प्रेस किया। तो देखिए यहाँ पर फॉर्म के साथ एक एक्शन एट्रीब्यूट आ रहा है, उसमें डबल कोट्स लगे हैं और वो ब्लैंक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया s.php, तो जो भी मैं फॉर्म में डाटा भरूंगी वो मेरा s.php में सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में फैच हो जाएगा, मतलब वहाँ पे स्टोर हो जाएगा जाके। तो यहाँ पर मैं फॉर्म डिज़ाइन कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने लिखना है इनपुट। आपको इनपुट क्या देनी है, टेक्स्ट। तो जैसे ही आप इनपुट प्रेस करोगे आपके पास बहुत सी ऑप्शंस खुल जाएंगी। देखिए अगेन मैं आपको करके बता रही हूँ, जैसे ही आप इनपुट लिखते हो तो बहुत सी ऑप्शंस हैं आपके पास। इनपुट बटन है, इनपुट चेक बॉक्स है, इनपुट कलर है, इनपुट डेट है, ईमेल है। आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर कौन सी सिलेक्ट करनी है, इनपुट टेक्स्ट। तो मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, टेक्स्ट, इनपुट टेक्स्ट। इसके आगे मैंने एक नेम लिख दिया और मैंने यहाँ पर कॉलन लगा दिया। अब यहाँ पर 2 एट्रीब्यूट आ रहे हैं, नेम और ID। फिलहाल के लिए ID एट्रीब्यूट की आपको ज़रूरत नहीं है। ID एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है उसको आइडेंटिफिकेशन देने के लिए, मतलब अगर आप CSS के साथ साथ कोड करोगे, PHP के साथ साथ कोड करोगे, साथ HTML यूज़ करोगे, तब आपको ID की ज़रूरत पड़ेगी। CSS में अगर आप किसी भी HTML एट्रीब्यूट को रीड करना चाहते हो तो उसको उसकी ID से रीड करोगे। PHP पे अगर आप किसी भी HTML एट्रीब्यूट को रीड करना चाहते हो तो उसको उसकी ID से रीड करोगे। ID मतलब उसकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन। अब यहाँ पर बात आती है नेम की। तो मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, इसको नेम दे दिया। जैसे मान लीजिए मैंने इसका नेम रख दिया माई नेम। अब PHP में अगर आपको नेम की वैल्यू रीड करनी है तो आप किससे रीड करोगे, माई नेम से। PHP में अगर आपको किसी की वैल्यू रीड करनी है तो आप किससे रीड करोगे, उसके नाम से रीड करोगे। Ctrl+S से मैंने प्रोग्राम को सेव किया। राइट बटन क्लिक करके प्रोग्राम को ओपन विद लाइव सर्वर किया। ओपन विद लाइव सर्वर से आप अपनी आउटपुट को लाइव देख सकते हो। तो आप इस तरह से ओपन विद लाइव सर्वर करना है। देखिए यहाँ पर आपका लाइव सर्वर ओपन हो रहा है। लाइव सर्वर का मतलब होता है आप अपनी आउटपुट को सर्वर के थ्रू लाइव देख सकते हो। अगेन आपको ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मेरी आउटपुट आ गई। फॉर्म्स क्रिएशन में सबसे पहला एट्रीब्यूट मैंने
इनपुट दिया था और मैंने एक इनपुट बॉक्स क्रिएट किया है और यहाँ पर मैंने आगे लिख दिया था नेम। इस पर मैं क्लिक करूँगी तो देखिए जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी वो हाईलाइट हो रहा है। अब नेक्स्ट मुझे देना है डेजिग्नेशन। देखिए मैंने लिखा इनपुट टाइप टेक्स्ट। अब इसके आगे मुझे क्या लगाना है, डेजिग्नेशन। इसमें मैं डेजिग्नेशन फिल करूँगी। कंट्रोल एस से प्रोग्राम को सेव किया। अगेन ब्राउज़र पर हम हमारी आउटपुट देखते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, डेजिग्नेशन। बट आप देख रहे होंगे यहाँ पर दोनों थिंग्स एक ही लाइन में आ गई। इसमें लाइन ब्रेक डालने के लिए मैं BR टैग यूज़ करूँगी। जब हम CSS यूज़ करेंगे तो मैं आपको कहूँगी कि BR टैग ना यूज़ करें। जब तक हम HTML में हैं तब तक हम लाइन ब्रेक डालने के लिए BR टैग यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर वो नेक्स्ट लाइन में आ गया। अभी कम आया है नेक्स्ट लाइन में तो मैंने एक BR और लगा दी। कंट्रोल एस से प्रोग्राम को सेव किया। अगेन हम आउटपुट को चेक करेंगे तो देखिए इस तरह से वो हमारा नेक्स्ट लाइन में आ गया। इस तरह से हम फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मेरे पास है, पहले मैंने टेक्स्ट बना लिया, डेजिग्नेशन बना ली। अब इनपुट टाइप मैंने देनी है ईमेल। इनपुट टाइप ईमेल दोगे तो आप उसमें ईमेल फिल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ईमेल। कंट्रोल एस से प्रोग्राम को सेव किया। अगेन प्रोग्राम के आउटपुट चेक करते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या आ गया, ईमेल। इस पर भी ब्रेक डालने के लिए यहाँ पर मैंने BR टैग लगानी है, BR। अब इसी लाइन को अगर आप इसके बिलो कॉपी करना चाहते हो तो कंट्रोल D प्रेस कीजिए, वो सेम लाइन उसके बिलो कॉपी हो जाएगी। इसी तरह से आप कॉपी कर सकते हो, बट आपकी सेटिंग इसमें कुछ और होंगी। मैंने इन सेटिंग को चेंज कर दिया है। अगर आप इसकी कोडिंग चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर आप जाइए, यहाँ पर क्लिक कीजिए मैनेज में, यहाँ पर कीबोर्ड शॉर्टकट है, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए कॉपी। तो देखिए यहाँ पर कॉपी की सभी ऑप्शंस खुल गई हैं। कॉपी लाइन डाउन, इसकी सेटिंग को मैंने कंट्रोल+D कर दिया। आप इस एडिट बटन में प्रेस करके यहाँ से इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हो। अब मैंने ईमेल बना ली है। अब हम डेट ऑफ बर्थ देना चाहते हैं तो मैंने इनपुट लिखा, इनपुट डेट, एंटर प्रेस किया, कंट्रोल S किया और यहाँ पर इसके आगे लिख दिया डेट ऑफ बर्थ। कंट्रोल S से प्रोग्राम को सेव किया। अगेन ब्राउज़र में चलते हैं और आउटपुट चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर नेम आ गया, डेजिग्नेशन आ गया, ईमेल आ गया और डेट ऑफ बर्थ आ गया। ये आपको एक कैलेंडर पिकर प्रोवाइड करता है, यहाँ से आप अपनी डेट को सिलेक्ट कर सकते हो। इसको भी नेक्स्ट लाइन में कर देती हूँ और यहाँ पर मैं BR टैग लगा देती हूँ। कंट्रोल S से प्रोग्राम को सेव किया। अब आप एक और टैग लगा सकते हो। यहाँ पर आप टेक्स्ट एरिया भी क्रिएट कर सकते हो। टेक्स्ट एरिया क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगी टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया, एंटर प्रेस करूंगी, कंट्रोल S करूंगी, प्रोग्राम को सेव करूंगी। तो देखिए यहाँ पर एक टेक्स्ट एरिया क्रिएट हो गया। इसका नाम दे देती हूँ यहाँ पर एड्रेस। देखिए इसका नाम क्या आ गया, एड्रेस। बट इसको ब्रेक करने के लिए BR टैग लगाऊंगी तो वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। कंट्रोल S से प्रोग्राम को सेव किया। तो देखिए इस तरह से आप इसको नेक्स्ट लाइन में लेके आ सकते हो। यहाँ पर भी ब्रेक कर देती हूँ, कंट्रोल S से प्रोग्राम को सेव किया। देखिए इस तरह से आप अपना फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हो। अब बारी आती है बटन्स की। अब आपको इनपुट टाइप देनी है सबमिट, इनपुट सबमिट, एंटर प्रेस किया, कंट्रोल S किया। वैल्यू में मैंने लिख दिया सबमिट वैल्यू। वैल्यू का मतलब होता है जो कैप्शन आपको उस बटन के ऊपर दिखाई देगी। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, सबमिट वैल्यू। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो देखिए हमारा रीडायरेक्ट हो गया s.php के पेज पर। ये क्यों इस तरह रीडायरेक्ट हो गया, क्योंकि हमारा पेज हमारे पास नहीं है। अगर हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग करेंगे तो हम PHP का एक पेज बनाएंगे और उसमें हमारा डाटा फैच हो जाएगा। इस तरह से आप इसकी कोडिंग कर सकते हो। सबमिट बटन वाले को भी मैं बिलो कर देती हूँ यहाँ पर BR टैग लगा के। देखिए वो नीचे आ गया। इसी तरह से हमको रीसेट बटन बनाना है तो इनपुट टाइप देनी है हमको रीसेट। इसकी वैल्यू मैंने लिख दी रीसेट। कंट्रोल S से प्रोग्राम को सेव किया। इसको भी ब्रेक कर लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पर मेरे पास एक रीसेट का बटन बन गया। अब देखिए जैसे ही मैं इस पर डाटा फिल कर रही हूँ, मैंने इस पर डाटा फिल किया। अब बाई चांस मुझसे ये डाटा गलत हो गया तो मैंने इसको क्या करना है, रीसेट करना है। तो मैंने रीसेट बटन पर क्लिक कर दिया और वो डाटा पूरा मेरा रीसेट हो गया। अब मैं अगेन फिर से डाटा इस पर फिल कर सकती हूँ। अब आपको रीसेट का बटन साथ ही रखना है, इसमें ब्रेक आपको नहीं करना है, वो अच्छा नहीं लगता ना। तो बटन उसको क्या करने हैं, हमको साथ ही साथ बनाने हैं। तो देखिए अब सबमिट और रीसेट दोनों बटन मेरे साथ ही साथ बन गए। इस तरह से आप फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हो। फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हो, कोई ऑनलाइन आपने फॉर्म फिल करना है उसके लिए डिज़ाइन कर सकते हो, एडमिशन लेनी है उसके लिए आप फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हो। फॉर्म डिज़ाइन करके आप अपनी जो भी वेबसाइट बनाई है उसमें कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म बना सकते हो। जैसे मान लीजिए आपकी कोई वेबसाइट है तो उसमें कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म बना दिया और जो भी यूज़र उसमें डाटा फिल करके आपको कॉन्टैक्ट करेगा वो पूरा डाटा उसका आपके पास आएगा। फॉर्म के थ्रू आप किसी भी यूज़र को कोई भी डाटा सेंड करवा सकते हो। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने फॉर्म बनाने सीख ले होंगे। इसी तरह से मेरे साथ साथ कोड कीजिए। हम आगे चल के सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भी सीखेंगे जिसमें हम देखेंगे डाटा को कैसे सेंड किया जाता है, सर्वर पे डाटा को कैसे डाला जाता है, सर्वर में चेंजेस कैसे की जाती हैं। बट उसके लिए आपको मेरे साथ कोडिंग विद सोनिया में बने रहना होगा। मेरे साथ कोडिंग विद सोनिया में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।